तो आज जो हम लोग बात करेंगे, नेक्स्ट जो वीडियो लेक्चर जो क्वेश्चन पर दिया गया है Q506 है। इसमें जो है सो हम लोग देखेंगे ब्यूटेन का कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म की बात करेंगे, ठीक है ना। तो लिखेंगे कन्फर्मेशन ऑफ ब्यूटेन, और वो भी जो है सो किसमें, न्यूमैन प्रोजेक्शन, न्यूमैन प्रोजेक्शन में। अब देखिए ब्यूटेन सबसे पहले क्या लिखेंगे, CH3, CH2, CH2 और CH3। यह जो है सो ब्यूटेन का हमने फॉर्मूला लिखा, मतलब कंपाउंड लिखा 1 2 3 4। तो इसको जो है हम लोग देख सकते हैं, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट जो है, जैसे हम इसके बीच ले लें, यानी कि C1 एंड C2 के बीच, और दूसरा जो है ले लें, या इसी को जो है सो आप यहाँ से C3 C4 भी कर सकते हैं और C3 C4 भी कर सकते हैं, ठीक है ना। और सेकेंड जो है हम लोग लें C2 एंड C3, मतलब न्यूमैन प्रोजेक्शन हम लोग कहाँ देखेंगे, हम लोग देखेंगे C2 एंड C3। तो हम लोग ज्यादा जो है सो अभी जो बात करेंगे वो किस पर बात करेंगे, यह जो बात करेंगे C2 और C3 पर बात करेंगे, ठीक है ना। इस पर हम लोग न्यूमैन प्रोजेक्शन अभी देखेंगे। इसका मतलब है क्या कि जो न्यूमैन प्रोजेक्शन जो है, जैसे मान लिया जाए कि ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर में हम इस तरह की बात करते हैं। देखिए यहां से कि यह जो है CH3, अब देखिए इसको न्यूमैन प्रोजेक्शन में हम लोग लिखेंगे कैसे। इसको जो हम लोग दो कन्फर्मेशन दो पार्ट में लिखते हैं, एक जो है फिशर प्रोजेक्शन और दूसरा न्यूमैन प्रोजेक्शन, सॉरी शाहॉर्स प्रोजेक्शन, और दूसरा जो है हम लोग न्यूमैन प्रोजेक्शन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है फिशर प्रोजेक्शन तो आगे हम लोग बात करेंगे, लेकिन जो है सो यहाँ पर हम लोग न्यूमैन प्रोजेक्शन की बात करेंगे। तो अब देखिए कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पर जो स्ट्रक्चर जो हम बता रहे हैं, इस स्ट्रक्चर में देखिए एक कार्बन ये है, ठीक है ना। मतलब मान लिया जाए कि ये हम C2 कार्बन यदि ले लें, ठीक है। अब इसी पर जो है, मतलब आप ऐसे इसको समझेंगे, देखिए यहां से इसको आप ऐसे समझेंगे, ठीक है। जैसे ये जो है, देखिए ये जो है, यह मेरा हाथ जो देख रहे हैं, ये कार्बन एक है और ये कार्बन ये है। तो इसको हम इस तरह से रख सकते हैं, देखिए इस तरह से, मतलब एक दूसरे का पैरेलल, ठीक। मतलब जो है सो एक कार्बन यहाँ और एक कार्बन यहाँ, यानी C2 यदि ऊपर ले ले, C3 नीचे ले ले, या C3 नीचे ले या C2 ऊपर ले, बात तो बराबर है। मतलब ऐसा स्ट्रक्चर आएगा, मतलब एक दूसरे का पैरेलल। तो देखिए यहाँ पर जो है हमने C2 लिया है। अब C2 में जो है, देखिए यहाँ से C2 में एक मिथाइल ग्रुप है, दो हाइड्रोजन है। तो एक मिथाइल ग्रुप, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन। अब यहाँ पर यदि देखें C3 की बात करें, तो ठीक इसी के ऊपर C3 भी आएगा, मतलब ये आएगा, और इसके साथ जो है सो 2 हाइड्रोजन है, एक मिथाइल ग्रुप है। तो यहाँ से जो है इसको हम पैरेलल लिखना चाहें तो यहाँ से हम इस तरह से लिख दें, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं CH3, और यहाँ पर भी जो है सो लिख सकते हैं आप हाइड्रोजन, यहाँ से इस तरह से, यहाँ पर जो है सो हाइड्रोजन लिख सकते हैं इस तरह से, ठीक है ना। देखिए ये जो है सो कॉन्सेप्ट बन गया। अब यदि मान लिया जाए, मतलब इसी कार्बन पर C2 कार्बन पर ही C3 कार्बन आ गया, है ना। अब जरा सोच सकते हैं कि यदि इसका हाइब्रिडाइजेशन यदि इसी में पूछ दे क्वेश्चन में, तो C2 और C3 का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा। तो C2 और C3 का हाइब्रिडाइजेशन जो है, यहाँ से इसी केस में आपका पूछ देगा तो sp3 और sp3 भी बन जाएगा। मतलब ऐसे भी डायरेक्ट आपको इस क्वेश्चन में न्यूमैन प्रोजेक्शन देकर और आपसे पूछता है कि C2 और C3 का जो है हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, तो उसका हाइब्रिडाइजेशन आपको क्या बन जाएगा, यह जो है सो sp3 sp3। अब देखिए, अब यहाँ से ये जो है हमने इसको बनाया,
अब इसी को जो है सो हमने इस तरह से बना दे, ठीक है। इस कंपाउंड को फिर से मैं बना दूं। देखिए यह जो स्ट्रक्चर, इसमें जो है सो कार्बन यहाँ पर है, और कार्बन के साथ साथ हम लोग जो है सो यहाँ से देखें इस तरह से, यहाँ पर जो है सो मिथाइल ग्रुप CH3, इसको थोड़ा सा और बड़ा कर दीजिए CH3, और दूसरा जो सो CH3 भी यहीं पर हम लगा देंगे CH3। यहाँ पर हाइड्रोजन होगा, दूसरा हाइड्रोजन भी हम यहाँ पर लगाएंगे, एक हाइड्रोजन यहाँ पर लगेगा और एक हाइड्रोजन यहाँ पर लगेगा। ये जो फिगर मैंने यहाँ ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब जो है हमने इसके बाद और भी एक स्ट्रक्चर लिख सकते हैं, देखिए यहाँ ये। फिर क्या करेंगे, सेम केस, ये CH3 होगा, ठीक है। अब ये जो CH3 है, अब देखिए इधर जो है सो हाइड्रोजन लगा दे, यहाँ पर ये जो लगेगा हाइड्रोजन, तो इसी के साथ इसका पैरेलल में CH3 लगेगा, ये हाइड्रोजन होगा, इसके पैरेलल में क्या लगेगा CH3 सॉरी H, दो ही मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है ना। नेक्स्ट जो है एक स्ट्रक्चर ये भी बना दूं, CH3, फिर यहाँ पर एक हाइड्रोजन लगेगा, हाइड्रोजन यहाँ पर हाइड्रोजन होगा। अब जो है सो मिथाइल ग्रुप यहाँ पर आ जाएगा CH3, और यहाँ पर हाइड्रोजन आ जाएगा, ठीक है। ये स्ट्रक्चर बना, इसको फर्स्ट मानेंगे, इसको सेकेंड, इसको थर्ड। क्लियर है। नेक्स्ट अब जो है हम यहां से लिख सकते हैं, देखिए तो थोड़ा फिगर में छोटा कर रहा हूं, स्पेस कम है। देखिए CH3, उसके बाद हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है। CH3 होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ। फिर जो है नेक्स्ट स्ट्रक्चर CH3, हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन होगा, यहाँ पर हाइड्रोजन, ये CH3, ठीक है। यहाँ पर एक हाइड्रोजन। नेक्स्ट जो है CH3, हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, CH3, यहाँ पर हाइड्रोजन होगा, सॉरी चलिए, यह जो स्ट्रक्चर मैंने, मतलब क्या है कि ये दोनों को जो है सो 60 से रोटेशन करवाए तो स्ट्रक्चर हमारा ये बन जाएगा, ठीक है ना। जैसे देखिए ये जो दोनों ग्रुप है, तो इसको यदि ये दोनों के बीच में जो एंगल कितना होगा 0 डिग्री। अब इसी को 60 से रोटेशन कराएंगे तो स्ट्रक्चर ये बनेगा। ये इक्लिप्स फॉर्म है, इक्लिप्स फॉर्म। अब देखिए ये दोनों जो है, ये दोनों आपको क्या बनेगा, पार्शियल इक्लिप्स। तो यहां से लिख देंगे पार्शियल इक्लिप्स, इक्लिप्स, ठीक है। इसके बाद इसको जो है सो ये दोनों को गाउज फॉर्म, और इसी को जो है सो और भी क्यूब फॉर्म बोलेंगे, ठीक है। अब देखिए इसको लिखेंगे ये 4th, ये 5th
और ये 6, ये जो बनेगा एंटी, इसको लिखेंगे एंटी स्टैगर्ड। ये जो है सो इसको आप ये भी कर सकते हैं, स्टैगर्ड फॉर्म में बोल सकते हैं। अब ये 6 स्ट्रक्चर हुआ। अब देखिए इस 6 स्ट्रक्चर में यही जो है सो कन्फर्मेशन इसका हुआ, मतलब ये जो दोनों मिथाइल ग्रुप जो है, ये दोनों के बीच एंगल 0, इसको दोनों के बीच एंगल 0, इसके दोनों के बीच में एंगल 0। अब इसको 60 से रोटेशन कराएंगे तो ये मिथाइल यहाँ पर आ जाएगा, फिर इसको 60 से रोटेशन कराएंगे तो ये जो CH3 जो था, ये CH3 यहाँ आ जाएगा, फिर इसको 60 से रोटेशन कराएंगे तो फिर ये जो CH3 यहाँ जो आया था वो आ जाएगा यहाँ, फिर इसके बाद यहाँ आएगा, फिर इस तरह से, यानी कि 60 पर रोटेशन कराते जाएंगे। तो एक को फिक्स रखना है और दूसरे को हमको रोटेशन कराना है। सपोज कीजिए जैसे मान लिया जाए ये जो है सो देखिए ये कार्बन है और ये तीनों फिंगर जो है ये ग्रुप लगा हुआ है। अब इसी में जो है सो हम ये फिंगर इसको ले ले, इस हैंड को, ये जो कार्बन है इसको ऐसे रख दें, ये तीनों फिंगर जो है क्या है, ग्रुप लगा हुआ है, या एटम कहिए। अब देखिए एक को फिक्स रखना है, नीचे वाला को फिक्स रखें तो देखिए ये थंब जो है इसका ऐसे यदि रोटेशन 60 पर कराएंगे तो ऐसे होगा, ठीक है ना, ऐसे होगा, और यदि 60 पर तो फिर ऐसे, मतलब एक को फिक्स रखेंगे दूसरे को रोटेट कराएंगे। मतलब इसके जो इनर वाला जो है ये वाला फिक्स है और ये रोटेट कर रहा है। तो जब रोटेट कर रहा है तो ऐसे सिचुएशन में यह जो है सो ग्रुप जो है इसके बीच है, चूंकि यहाँ पर देखिए ये दोनों मिथाइल ग्रुप जो है, ये दोनों मिथाइल ग्रुप दोनों एक दूसरे के पास है एंगल 0 डिग्री, इसमें मैक्सिमम रिपल्सन, इसमें रिपल्सन जो है सो देखिए दोनों ग्रुप के बीच में मैक्सिमम, ये दोनों के बीच में मैक्सिमम रिपल्सन, इसके दोनों के बीच में मैक्सिमम रिपल्सन। लेकिन यदि मान लिया जाए यानी इक्लिप्स फॉर्म में और पार्शियल इक्लिप्स में मैक्सिमम रिपल्सन। अब यदि मान लिया जाए कि यदि हम इक्लिप्स और स्टैगर्ड की बात करें तो देखिए ये स्ट्रक्चर जो बना स्टैगर्ड बना, क्योंकि ये दोनों जैसो 60 के रोटेशन पर, तो देखिए यहाँ से ये दोनों के बीच में 60 डिग्री एंगल। अब ये दोनों सिमिलर ग्रुप 60 पर लाई कर रहा है, इसका मतलब है रिपल्सन थोड़ा सा कमेगा और स्टेबिलिटी थोड़ा बढ़ेगा। अब यहाँ पर भी वही सिचुएशन, लेकिन ये इस केस में देखिए कि यहाँ पर एंटी स्टैगर्ड, मतलब ये दोनों सिमिलर ग्रुप जो है एक दूसरे का अपोजिट 180 पर, इसका मतलब कि रिपल्सन का फोर्स मिनिमम। तो इसमें स्टेबिलिटी की बात करता है, तो यहाँ पर जो है सो देख सकते हैं, लिखेंगे यहाँ से इक्लिप्स में यह जो है सो क्या होगा कि इक्लिप्स वाले की बात यदि करें तो रिपल्सन क्या होगा, मैक्सिमम, स्टेबिलिटी कम, और इसकी यदि बात करें एंटी का तो यह जो है सो क्या होगा, इसका जो है सो मतलब रिपल्सन कम, मैक्सिमम स्टेबिलिटी। तो यहां से लिखेंगे इन फिगर 6 लिखेंगे रिपल्सन बिटवीन both similar group that is methyl and hydrogen is minimum, so maximum stable and minimum एनर्जी, ठीक है। अब इसी तरह से यदि हम बात करें फर्स्ट में, इन फर्स्ट फिगर या फिगर फर्स्ट में लिखेंगे, फिगर फर्स्ट में रिपल्सन बिटवीन बोथ मिथाइल ग्रुप
and hydrogen group is maximum, so minimum stable and maximum एनर्जी। यह जो सिचुएशन हमें मिलेगा यहां से। तो ये जो है सो सिचुएशन यहां से आया। अब जो है इस स्थिति में देखिए कि इसका यदि स्टेबिलिटी की बात हम करें तो स्टेबिलिटी यहां से देख सकते हैं, ठीक है। स्टेबिलिटी ऑर्डर देखिए, स्टेबिलिटी ऑर्डर में सबसे ज्यादा ये 6 होगा, तो यहां से लिखेंगे 6 इज ग्रेटर देन 4th, ठीक है ना। ये 4 इज इक्वल टू, ये जो है सो किसके बराबर होगा, 5 इज ग्रेटर देन 2nd इज इक्वल टू 3rd इज ग्रेटर देन 1st। यह जो है सो इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर होगा। यहां से हम लिख सकते हैं स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। यदि स्टेबिलिटी बढ़ता है उसका मतलब है एनर्जी कमेगा। तो यह जो है सो स्टेबिलिटी ऑर्डर में कभी कभी क्वेश्चन पूछता है। अब यहां से आप देख सकते हैं कि देखिए ये जो है स्टैगर्ड फॉर्म, ये भी है स्टैगर्ड फॉर्म, क्योंकि देखिए ये दोनों के बीच एंगल 60 डिग्री, यहां पर ये दोनों के बीच 60 डिग्री, ये दोनों हाइड्रोजन के बीच एंगल 60 डिग्री, ये दोनों हाइड्रोजन के बीच 60 डिग्री। लेकिन इस केस में 6 में ये मिथाइल ग्रुप और ये मिथाइल ग्रुप, ये दोनों जो है सिमिलर ग्रुप, तो यहां पर रिपल्सन कम होगा क्योंकि 180 पर है। तो मैक्सिमम डिस्टेंस जब होगा दो सिमिलर ग्रुप के बीच, रिपल्सन का फोर्स मिनिमम होगा, स्टेबिलिटी बढ़ेगा। तो इस तरह से सबसे ज्यादा एंटी स्टैगर्ड ज्यादा स्टेबल होगा, उसके बाद स्टैगर्ड या उसी को क्यूब फॉर्म या गाउच फॉर्म भी बोलते हैं। और अब जो है जो इक्लिप्स की बात करें तो इक्लिप्स में दोनों सिमिलर ग्रुप के बीच एंगल 0 डिग्री। पार्शियल इक्लिप्स में देखिए यहां पर दोनों मिथाइल ग्रुप बगल में है, ज्यादा रिपल्सन। यहां पर देखिए एक हाइड्रोजन एक मिथाइल ग्रुप, एक छोटा ग्रुप दूसरा बड़ा, दोनों डिफरेंट ग्रुप है। रिपल्सन का फोर्स जो है इसके कंपैरिजन में कम होगा। इस केस में देखेंगे सिमिलर चीज, यहां भी रिपल्सन का फोर्स कम होगा, लेकिन सबसे ज्यादा रिपल्सन का फोर्स यहां आएगा क्योंकि ये दोनों ग्रुप सिमिलर, ये दोनों ग्रुप सिमिलर और ये दोनों ग्रुप सिमिलर। तो इस वजह से ये फर्स्ट जो है ये सबसे मिनिमम स्टेबल मैक्सिमम रिपल्सन। तो देखिए ये न्यूमैन प्रोजेक्शन में आपको ये चीज पर ध्यान रखना पड़ेगा कि कहां पर मिनिमम रिपल्सन और कहां पर मैक्सिमम रिपल्सन, क्योंकि इस केस में जो है ये पूरे जो है सो फिगर में ये जितने भी ग्रुप लगे हुए हैं इसका रोटेशन 360 पर हम लोग करते हैं। लेकिन 0 से 60, 60 से फिर 60, फिर 60 से फिर 60, इस तरह से मतलब कि हम लोग जो है सो इसको रोटेशन करवा के, लेकिन ध्यान रखना है एक कार्बन से जितने भी ग्रुप लगा हुआ है या एटम लगा हुआ है एक को फिक्स रखना है, दूसरे को रोटेशन कराना है, और तब यहां से जो है सो इसका कंफर्मेशन देखेंगे। इसके बाद आगे जो है सो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि कभी कभी जो है इक्लिप्स फॉर्म जो है सो ज्यादा स्टेबल होता है एंटी स्टैगर्ड से
या फिर स्टैगर्ड से। तो ये केस जो है सो थोड़ा सा एबनॉर्मल टाइप का आता है, उसका कुछ और भी रीजन होता है, वो आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।